हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्किल टेक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का पेपर होने वाला है, उसमें जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस आते हैं उसी से संबंधित इस वीडियो में बात होगी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आप सभी को कि पीआरटी में 88 प्रश्न आते हैं जीएस के, जूनियर में 32 प्रश्न आते हैं, टीजीटी पीजीटी में भी लगभग 32 प्रश्न आते हैं। तो क्वेश्चंस की संख्या को देखते हुए यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। आप सभी को रिवीजन के तौर पर यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए, और मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे एक मकसद भी है कि आप सभी लोगों को डायरेक्ट पेपर में जो है इस वीडियो से मदद मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए ज़्यादा समय न गंवाते हुए कैसे कम से कम समय में प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, पौधे प्रकाश की ओर झुकते हुए प्रतीत होते हैं, इसका कारण है। बायोलॉजी का यह प्रश्न है। तो ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, जड़ के शीर्ष पर ऑक्सीजन की सांद्रता, टहनियों के शीर्ष पर ऑक्सीजन की सांद्रता, टहनियों के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का प्रसार, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टहनियों के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का प्रसार। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की यात्रा किसके खुलने के साथ हुई। ऑप्शन से पहला दिया गया है यहाँ पर, मार्च 1837 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, मार्च 1838 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। सब कुछ तो इसमें सेम दिया गया है, बस 1836 एक जगह 1837 लिख दिया है पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में 1838 लिख दिया है। उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के खुलने के साथ भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की यात्रा शुरू हुई। तीसरा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। अंग्रेजों के शासनकाल के समय ये सब घटनाक्रम है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है, स्ट्रीट लाइटिंग में प्रयुक्त लैंप किसमें संयोजित होते हैं। ऑप्शन से यहाँ दिया गया है, श्रृंखला क्रम में जुड़ा होता है, साइंस का यह प्रश्न है। श्रृंखला और समांतर दोनों क्रम में जुड़े होते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक, चौथा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने का एक फ़ायदा होता है कि इसमें इंडिविजुअल डिवाइस जो होते हैं, मान लीजिए जैसे पोल खड़ा है यहाँ पर, कुछ मीटर पे यहाँ पोल खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तो इसमें जो होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो एक ही इंडिविजुअल खराब होगा, सभी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सब अच्छे से काम करते रहेंगे। इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइटें होती हैं उन सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन यहाँ दिया गया है, पहले ऑप्शन दिया गया है गंडक, दूसरा ऑप्शन कोसी नदी दिया गया है, तीसरा कौल नदी दिया गया है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक दिया गया है, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा भारत और नेपाल के बीच की सीमा बनाती है। तो नेपाल हमारा, यहाँ मैप से आपको समझा देते हैं। वैसे तो इस प्रश्न का राइट जवाब काली नदी होगा, थोड़ा मैप से देख लेते हैं। यहाँ पर इंडिया हमारा हो गया, और ये बांग्लादेश वाला एरिया हो गया,
फिर यहाँ से हमारा यहाँ भूटान, फिर यहाँ पर सिक्किम, फिर यहाँ नेपाल। नेपाल यहाँ है, तो यहाँ उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे हमारा उत्तराखंड हो गया और ये यूपी हो गया, ये उत्तराखंड हो गया। तो जो नेपाल, यहाँ से एक काली नदी आती है, काली नदी, तो इसी को लेकर उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बहती है, तो हमेशा विवाद होता रहता है। इसीलिए इस प्रश्न का राइट जवाब काली नदी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला ऑप्शन यहाँ दिया गया है, बॉक्साइट पहला ऑप्शन दिया गया है, अभ्रक दूसरा ऑप्शन दिया गया है, तांबा तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो घाटशिला किस लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा तांबा। तांबा के लिए घाटशिला प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और झारखंड में एक झरिया नामक स्थान है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। इस प्रश्न में क्या बोला गया है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। 1932 पहला ऑप्शन दिया गया है, 1934 दूसरा ऑप्शन दिया है, 1930 तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 1934। 1934 में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इसमें प्रमुख नाम जयप्रकाश नारायण, उसके बाद एक नाम आता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और एक नाम आचार्य नरेंद्र देव आता है। इन तीनों लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाने में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। उद्योग पहला ऑप्शन दिया गया है, घरेलू उपयोग में दूसरा ऑप्शन दिया गया है, सिंचाई में तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद पहले दिमाग में आएगा उद्योग ही इस प्रश्न का राइट जवाब है, लेकिन यह सही नहीं है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा सिंचाई। सिंचाई में सर्वाधिक पानी की मात्रा का उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर उद्योगों में किया जाता है। पहले नंबर पर ए है, दूसरे नंबर पर ए है उद्योग। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा सिंचाई। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन यहाँ दिया गया है। विलियम जेम्स पहला ऑप्शन है, सर विलियम बेंटिक दूसरा ऑप्शन दिया गया है, सर जेम्स टॉड तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। इसका स्पष्ट का राइट जवाब पहला ऑप्शन सही है, विलियम जेम्स। इसकी स्थापना के पीछे इनका उद्देश्य था जो भारत के धार्मिक पुस्तकें हैं या जो ग्रंथ हैं उन सभी का इंग्लिश भाषा में अनुवाद करवाना, इंग्लिश भाषा में अनुवाद करवाना, या बौद्ध साहित्य जितने हैं सभी का अनुवाद करवा के वो लोग उसकी जानकारी करना चाहते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? श्वसन बायोलॉजी का प्रश्न है।
इसको इंग्लिश में रिस्पायरेशन बोला जाता है। ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त और संग्रहित होती है, पहला ऑप्शन दिया गया है। ऊर्जा सत्य कथन पूछा है, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। ऊर्जा बिल्कुल भी मुक्त नहीं होती। ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त और संग्रहित होती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। एटीपी और यहाँ एडीपी लिखा है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इस प्रश्न का राइट जवाब यही एटीपी ही सही है। ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त और संग्रहित होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है, जो ग्लूकोज हम लोग ग्रहण करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने वाले अंग का नाम इसे पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। पसलियाँ पहला ऑप्शन दिया गया है, सेरिबेलम दूसरा ऑप्शन दिया गया है, कान तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। जैसे कान के बारे में आप समझ सकते हैं, कान जो होता है हमारे मस्तिष्क से सूचनाओं को नियंत्रित करता है कुछ। सेरिबेलम का भी कार्य हमें, जैसे भूख प्यास लगना, निद्रा आना या फिर घबराहट होना, ये सब नियंत्रित होती है, संतुलन इससे बना रहता है। पसलियाँ भी संतुलन का ही कार्य करती हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैग्नीज का उपयोग किस लिए किया जाता है? मैग्नीज इसका यमियन जो है संकेत है व्यक्त करने का रासायनिक भाषा में। यहाँ ऑप्शन दिया गया है। फोटोग्राफी उद्योग में पहला ऑप्शन है, माचिस उद्योग में दूसरा ऑप्शन दिया गया है, बैटरी उत्पादन में तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। मैग्नीज का उपयोग बैटरी उत्पादन में भी किया जाता है, माचिस उद्योग में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी उद्योग में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। आप सभी लोग इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पेपर में दिखता रहता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? कोलाइड पूछा है या भी और नहीं पूछा है। केमिस्ट्री से रिलेटेड एक प्रश्न है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, जिसको रसायन विज्ञान बोला जाता है। तो रक्त यहाँ दिया गया है पहला ऑप्शन, सिरका दूसरा ऑप्शन दिया गया है, धुआं तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोलाइड कण, कोलाइड कण में रक्त भी शामिल है और धुआं भी शामिल है। सिरका कोलाइड में नहीं आता। निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव को निगेटिव से मिला देंगे। इस प्रश्न का राइट जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन 2। इसी को हम गोला भर देंगे अपने OMR शीट में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? वर्ष पूछ रहा है। 1968 पहला ऑप्शन दिया गया है, 1990 दूसरा ऑप्शन दिया है, 1980 तीसरा ऑप्शन है, 1960 चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 1968। 1968 में ही अफ्रीका में एक सम्मेलन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के लेकर। EVS का यह प्रश्न है, EVS की क्लासेज में ये सब बताया जाता है। और यहाँ आप सभी लोगों को से हम एक ज़रूरी सूचना देना चाहते हैं कि इससे पहले भी हमने बहुत से वीडियो करवा दिया है जो TRE 1, 2, 3 से संबंधित हैं। इसके सभी PYQ हमने इसी चैनल पर करवा रखा है। आप सभी लोग जाकर, चाहे वो PRT की तैयारी कर रहे हो बच्चे या बच्चियां कोई भी हो, लड़के लड़कियां कोई भी हो, और या फिर जूनियर की तैयारी कर रहे हो या TGT की कर रहे हो या PGT की कर रहे हो,
सभी के लिए जो जीएस की क्लासेज हैं बहुत बेहतरीन हमने पीवाईक्यू फॉर्मेट में करवाया है, आप सभी लोग देख सकते हैं। और इसमें हमने 2 टॉपिक भी कवर किया है, एक स्लैश और बर्न, जिसको बोला जाता है झूमी कृषि। ये पेपर टीआरई 1 में भी आया था, टीआरई 2 में आया था। और एक हमने जलधारा टॉपिक भी करवाया है, जलधारा टॉपिक। तो आप इन दोनों टॉपिक को भी देखिए, क्योंकि इसको पूरा देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, पेपर में आएगा ही आएगा। और चाहे जो भी बच्चा होगा एक क्वेश्चन यहाँ से ले जाएगा, जूनियर का भी ले जाएगा, टीजीटी का भी ले जाएगा, पीजीटी का भी ले जाएगा। और स्लैश और बर्न जो झूमी कृषि है, हमने विश्व स्तर पर भी इसको बताया है और भारत के स्तर पर भी बताया है कहाँ पर होते हैं। आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, इसी चैनल पर उपलब्ध है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडार है। ऑप्शन यहाँ दिया गया है, प्लीहा में, पेट में दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यकृत में तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा यकृत। इसी को इंग्लिश में लीवर भी बोला जाता है, लीवर। कहीं कहीं लिख के ऐसे आता है लीवर, यही राइट प्रश्न होगा। परजीवी, मलेरिया परजीवी का भंडार पूछ रहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, पहला ऑप्शन दिया गया है। 22 मार्च को बंगाल कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। 22 मार्च को मुगल प्रेसिडेंसी से अलग होने की स्मृति में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। तो 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग कर दिया गया था, 22 मार्च। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, बिहार दिवस। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा में निष्क्रिय बम किसने फेंके? निष्क्रिय बम किसने फेंके? ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त इसमें शामिल थे। इन लोगों ने अंग्रेजों को, एक व्यावसायिक कानून पारित हो रहा था उसमें सुधार करने के लिए, अपनी बात उनको बताने के लिए ऐसा किया था। इनका उद्देश्य उसमें उन लोगों को मारने का नहीं था, बस अपनी आवाज़ को मुखरता से रख पाएँ इसके लिए उन्होंने बम फेंक दिया था। और हाँ, इसमें एक और बात है कि अभी हाल ही में जो पहलगाँव घटना हुई है, पहलगाँव, अभी बम से हमको याद आया कि हमने इसी चैनल पर जम्मू एंड कश्मीर और पहलगाँव पर पूरा अच्छे से वीडियो बनाया है, जिसमें आप सभी लोगों को बताया है कि कैसे भारत के आज़ाद होने से पहले और बाद में इस सभी की जड़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। और इसमें अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा रोल है, अंग्रेज़ों का भी कैसे रोल है। आने वाले समय में लगभग सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी लोग इसी चैनल पर आज का भारत कैसे बना, इसी टाइटल के साथ वीडियो हमने अपलोड किया है, आप सभी लोग उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ पेपर में ही काम देगा, किसी को इस घटना के बारे में बताने के लिए भी आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, पेपर में तो अवश्य फ़ायदा होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, पहला ऑप्शन दिया गया है। 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तीसरा ऑप्शन दिया। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और हाँ, एक करंट का प्रश्न है। करंट के प्रश्नों को हमने इसमें शामिल कर लिया है, 4 से 5 प्रश्न हैं, बस ये दिखाने के लिए कि कैसे प्रश्नों को रखा जाता है पेपर में। वैसे तो ये भविष्य में इम्पोर्टेंट इसका नहीं रहेगा, लेकिन ये मदद करेगा कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, किन प्रश्नों को करंट में पढ़ना चाहिए, किसे हमें छोड़ देना चाहिए, उसी के लिए उपयोगी है। यहाँ 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस दिया है, यह भी इसमें सही मैच कराया गया है। 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, यह भी इसमें सही मैच कराया गया है। मैचिंग सही है, लेकिन इस प्रश्न का राइट जवाब 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होगा। तो आप सभी को करंट के 4-5 प्रश्न हम पढ़ के ऐसे बता देते हैं कि किस तरीके से इसमें पूछा गया है, ये कैसा भविष्य में आ सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? ये तो जीएस का प्रश्न है, ये करंट का नहीं है। खंभात की खाड़ी पहला ऑप्शन है, गंगा नदी दूसरा ऑप्शन दिया गया है, कच्छ की खाड़ी तीसरा ऑप्शन दिया गया है, मन्नार की खाड़ी चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी पड़ेगा कहाँ, इसको देख लेते हैं। आप लोगों ने बहुत बार ऐसे मैप बनाया होगा। तो कच्छ और खंभात की खाड़ी इस एरिया में पड़ते हैं। तो लेकिन खंभात की खाड़ी में ज्वारी तरंग का उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थिति है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? गैर ओमिक। ओम का संकेत हमारा ऐसे होता है, ऐसे करके बना होता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, हमारा ओम का संकेत होता है। निक्रोम दिया है पहला ऑप्शन, तांबा दूसरा ऑप्शन दिया गया, टार्च बल्ब तीसरा ऑप्शन दिया गया। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा टार्च बल्ब। टार्च बल्ब जो होता है गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। नाइक्रोम और तांबा ये नहीं करते। गैर पूछा ना, ये ओमिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी ओमिक का करते हैं। ओमिक, ओमिक और एक गैर ओमिक। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, बहुत लोग इसमें गलत करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें पढ़ के समझ, जो क्वेश्चन को समझ पाएगा वही कर पाएगा। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? गठन की घोषणा कब की गई थी, ये पूछा गया। ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। 8 नवंबर 1928, 8 नवंबर 1929, 8 दिसंबर 1927, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि घोषणा कब की गई थी ऐसा कहीं मिलता ही नहीं है। जब भी आप लोग पढ़ते होंगे हिस्ट्री, तो ऐसा कहीं नहीं मिलता कि अब घोषणा की गई अब आएगा। हाँ, 1927 और 1928 ये तो डेट मिलते हैं,
या 1929, लेकिन गठन की घोषणा का डेट हमें नहीं मिलता। इस प्रश्न का राइट जवाब यही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1938, 1939, 1937। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसमें तो 1937 और 1938 दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पे वो बने थे, फिर यहाँ पर विवाद होने के कारण त्यागपत्र इस्तीफा दे दिए थे, इसलिए एक से अधिक इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाता है? ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। पहला ऑप्शन सुंदरबन पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन कार्बेट उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन मुरैना मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मुरैना मध्य प्रदेश। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर यहाँ उत्तर प्रदेश कुकरैल लिखा होता, यूपी कुकरैल या फिर लखनऊ लिख के आता, तब भी इस प्रश्न का राइट जवाब यही हो जाता, लेकिन यहाँ मुरैना मध्य प्रदेश लिखा है, यही सही है, क्योंकि यहाँ भी स्थापित किया जा रहा है घड़ियाल प्रजनन केंद्र। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड जल में घुलनशील? जल में घुलनशील ऑक्साइड पूछा गया। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, दूसरा ऑप्शन FeO फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड इसको बोल सकते हैं, आयरन ऑक्साइड, सॉरी ये आयरन ऑक्साइड, एक कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जिंक ऑक्साइड है। और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है जल में घुलनशील पूछा है तो कैल्शियम ऑक्साइड सही ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? राजीव रंजन सिन्हा, राय बहादुर सतीश चंद्र, राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा राय बहादुर सतीश चंद्र। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहले निर्वाचित अध्यक्ष पूछा है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन यहाँ दिया गया है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? देख रहे हैं 26/11, ये 2011 की घटना है, उसको मार्च में यदि कोई उस पर हलचल हो रहा है तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन यहाँ दिया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF, दूसरा ऑप्शन प्रवर्तन निदेशालय ED, तीसरा ऑप्शन सीमा सुरक्षा बल BSF, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से किसी पद पर भी इन्हें नहीं नियुक्त किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। फ्रांस पहला ऑप्शन है, डेनमार्क दूसरा ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा फ्रांस। फ्रांस ऐसा देश बनाया है जो अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया?
ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। 2023 का करंट पूछा था और पेपर भी 2024 में हुआ था। 1 साल का करंट अफेयर्स आप सभी लोगों को याद रखना है, 1 साल का। दिलीप कुमार मरणोपरांत आशा पारेख, वहीदा रहमान तीसरा ऑप्शन दिया। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा वहीदा रहमान। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नवंबर 24 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ये भी करंट है, जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन है। बाकू अजरबैजान पहला ऑप्शन है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात तीसरा ऑप्शन है, शर्मिला शेख मिस्र तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा है। इस प्रश्न का राइट जवाब बाकू अजरबैजान है। बस आप सभी लोग क्वेश्चन देखिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह बहाल किया गया? तो पाकिस्तान का यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो वर्धमान चंद्रमा पहला ऑप्शन दिया गया है, क्रिकेट बॉल दूसरा ऑप्शन दिया, क्रिकेट बैट तीसरा ऑप्शन दिया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन। तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी इमरान खान की पार्टी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे इमरान खान क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट बैट ही इनका चुनाव चिन्ह था, इनकी पार्टी का। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी करंट का ही प्रश्न है, इसको भी आप सभी लोग याद करने की जरूरत नहीं, बस आप देखिए इस कैसे पूछा जाता है, इसीलिए हमने इसको लास्ट में रख लिया है। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? ऑप्शन यहाँ दिया गया, काठमांडू पहला ऑप्शन है, पोखरा दूसरा ऑप्शन दिया गया, लुम्बिनी तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन। इस प्रश्न का राइट जवाब पोखरा। काठमांडू के बाद दूसरी सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला शहर पोखरा है, इसलिए इसको पर्यटन राजधानी बनाया है नेपाल सरकार ने। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में नहीं है जिन्हें 2024-25 के योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया? ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। आप सभी लोगों को पेपर में भी ऐसे पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है फिर ऑप्शंस को पढ़ना है। ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन पीबी नायर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रशिक्षित किया गया है, प्रशिक्षित तो किसी को नहीं किया गया, शामिल तो ये तीनों लोग हैं, इनको भी प्रशिक्षित नहीं किया, इनको भी, इनको नहीं। ग्रुप कैप्टन पीबी नायर को भी नहीं प्रशिक्षित किया गया, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को भी प्रशिक्षित नहीं किया गया, ग्रुप कैप्टन अजीत सिंह को प्रशिक्षित नहीं किया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? करंट का यह प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ दिया गया है 123वां स्थान, 124वां स्थान, 140वां स्थान, 100वां स्थान, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब 133वां स्थान होगा। करंट को आप लोग डेली देखते रहेंगे या कोई मंथली मैगजीन ला के पढ़ते रहेंगे तो आपका सब कवर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही कठिन होता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम अपना एक्सपेंड करना पड़ेगा, बिना टाइम दिए कुछ भी नहीं होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, प्रश्नों की श्रृंखला आज यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।